हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रचना उत्तराखंडी ब्लॉग। तो अभी गाइस मैं गौशाले का काम करके आ गई हूँ और अब बनाऊँगी नाश्ता। फ़िलहाल अभी चाय बना रखी है और चाय पी रही हूँ। तो आ जाओ आप लोग भी चाय पीने के लिए। कल रात ना घर पे बाघ आया था, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। क्या हुआ ऐसा कि मैं 7:15 बजे घास लेके आई थी खेत से। भाभी के साथ गई थी गुड़ाई करने के लिए, वहाँ से घास लेके आई घर पे और गौशाले का काम किया आराम से। और फिर उसके बाद घर पे आई, चाय बनाई और मतलब पींडू उबालने के लिए रख दिया था। तो फिर मैंने आराम से चाय पी। 8 वैसे ही बज गए। फिर मैंने सब्जी बनाई, फिर मैंने दूध गर्म किया, फिर मैं रोटी बना रही थी और आखिरी रोटी रह गई थी, तवे पे थी। मैं उससे पहले बाहर हाथ धोने के लिए आई थी। तो हाँ, टफी बाहर बैठा था जैसे कि रोज ही बैठा रहता है। करेक्ट 10 बज चुके थे और मैं टफी बाहर बैठा हुआ था और मैं अंदर एक रोटी रह गई थी, मैं वो सेक रही थी। तो हाँ, उसी टाइम मैं बाहर आई थी हाथ धोने के लिए, लेकिन एक रोटी तवे पे थी। फिर मैं जल्दी जल्दी हाथ धो के अंदर आई, वो रोटी सेक रही थी। तब तक टफी चिल्लाने लग गया, अजीब सी आवाज निकाली उसने। मैंने सोचा कि टॉमी आ गया, क्योंकि आजकल टॉमी विशाल ओरो का कुत्ता टफी को बहुत काट रहा है, बहुत जख्मी बना रखा है उसको। तो मैंने सोचा कि टॉमी आ गया शायद घर पे और इनकी लड़ाई मच रही है। और मैं आई, मैंने डंडा पकड़ा, किचन से ही मैंने डंडा पकड़ा और मैं बाहर आई तो देखा तो बाघ। और मैं मतलब दंग रह गई उसको देख के, पहली बार देखा। बाप रे, इतना डेंजर था, इतना बड़ा मुंह, मूछें उसकी लंबी और मतलब हाइट भी खूब थी, पूंछ लंबी और उस पे ना बड़े बड़े धब्बे थे उसकी बॉडी पे ना, उसके पीठ पे, कमर पे, मतलब बड़े बड़े धब्बे थे। तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई और टफी भी डर गया। उसने टफी को छोड़ा और जैसे ही भागने के लिए लगा, टफी भी उसकी तरफ भागा। टफी उसकी तरफ भागा, मैं उसके पीछे पीछे आगे तक गई। मैं बहुत चिल्ला गई, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा रोने लग गई कि मैंने मतलब अचानक पहली बार अपने सामने क्या देखा है करके। तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तो उसके बाद फिर टफी उसके पीछे भागा, फिर टफी को उसने भगाया। मतलब टफी, वो बोलते हैं ना, बगवाल जैसी लग गई, बगवाल लग गई उस टफी को भी और मुझे भी। हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा टफी को दौड़ाने के लिए आया वो। और मतलब फिर मेरा मतलब हल्ला हो गया था, गांव में सब लोग सो गए थे। और मैं वैसे भी रोज ही मतलब 11:30 बजे करीब मेरा घर का काम होता है। अकेली हूँ लेकिन फिर भी मतलब टाइम लग जाता है, क्योंकि अब लोगों के तो एक दूसरे के साथ हाथ बटाने वाले हैं, मैं अकेली हूँ, सारा काम खुद करना पड़ता है। तो हाँ, मैं रोने लग गई। मैं मतलब इतना चिल्लाई कि मतलब बाघ भी घबरा गया, टफी भी घबरा गया और मतलब मैं तो घबराई हुई थी। लेकिन टफी को भी ना एक सहारा सा मिल गया कि हाँ, ये मेरे साथ है करके। अगर मैं नहीं होती तो उस दिन टफी को बाघ ले ही जाता। लेकिन मैं भी थी, मैंने सोचा कि उनकी ऐसी लड़ाई मच रही है कुत्तों की, क्योंकि वो आते रहते, काटते रहते हैं। टफी को बहुत ही ज्यादा जख्मी करा है। तो उसके बाद गांव के लोग मतलब घर 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 के बाहर आ गए कि क्या हुआ करके। मतलब मुझसे ये तक नहीं बोला गया कि बाघ आ रखा है मेरे घर पे। तो जब लोग घर पे आए तभी पता चला कि बाघ है, क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं गया, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला गया। उसकी शक्ल इतनी डेंजर थी ना, सच में मैंने तो सोच लिया था कि आज टफी और मैं तो गए। फिर उसके बाद गांव के लोग आए, पता नहीं कहाँ भाग गया। फिर हल्ला मच गया, सारी जगह पे हल्ला होने लग गया, सीटी बजाने लग गए। भैया लोग तो ऊपर तक चले गए देखने के लिए, कहाँ मतलब कि कहाँ गया। अब उस वो तो, वो कहते हैं ना, वो तो राजा है, पता नहीं कहाँ चलेगा अभी इस टाइम यहाँ पे, अभी पता नहीं कहाँ चला गया, मतलब है ना। उसके बाद खाना भी अंदर ही ले आई, क्योंकि ताऊ जी लोगों ने बोला कि जब तक हम हैं तब तक बना ले, नहीं बनाया है तो। मैंने कहा नहीं ताऊ जी, खाना तो बना दिया है लेकिन खाया नहीं है अभी। पहली बार देखा, बहुत डर गई थी मैं बहुत रोने लग गई थी। मैंने मैंने मतलब अचानक अपने सामने देखा, बिल्कुल मैं यहाँ पे, बाघ वहां पे टफी को खींच रहा था। वो टफी को खींच रहा था, इसलिए टफी अजीब सी आवाज निकाली। मुझे इतना बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मैं डंडा पकड़ा और सीधे भाग। मोटा सा डंडा था, मैं उसको पकड़ के बाहर, मैंने कहा आज तो मैं इसे मारूंगी। एक न तब रोज काट जाता है, जब तक उसके सामने जाओ भाग जाता है। तो मैंने कहा मैं आज इसको मार के रहूंगी, मुझे क्या पता कि ये बाघ है करके। उसका हाथ टफी की गर्दन पे लग जाती ना, तो टफी तो गया था।
लेकिन वो उसके पीठ पे वार किया। मतलब खैर उसको कोई खरोच वरोच नहीं आई, क्योंकि टफी ना एकदम से चिल्लाने लग गया, अजीब से चिल्लाया। फिर उसी के बाद मैं भी बाहर आ गई, तो इसलिए उसने छोड़ दिया। अगर मैं नहीं होती पास में तो वो टफी को ले जाता, क्या पता कब से देख रहा था। एक तो हमारा घर ना थोड़ा सा अकेले में है। अकेले में क्या है, आसपास घर तो हैं लेकिन उन घरों में कोई नहीं रहता, और फिर अंधेरा भी रहता है, लाइट का इतना उजाला नहीं होता। इसलिए पहली बार देखा उसकी शक्ल ना मेरी आंखों के सामने घूमती है। तो हाँ, फिलहाल मैं अभी रोटी बना रही हूँ, सब्जी है, चाय भी बना दी है। तो हाँ चलो बनाते हैं नाश्ता, फिर जाना है घास के लिए। तो मैं टफ़ी की हालत बताती हूँ आप लोगों को। तो इसका ये वाला साइड तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इस पे ना पीप आ रहा है, देखो, हाथ नहीं लगाने दे रहा। तो मतलब ऐसा जख्मी बना रखा है उसको। मैं इस पे कितनी दवाइयाँ लगा दी, देखो, एक दिन तो यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे। खाना भी नहीं खा रहा वो, उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा, कमजोर भी हो गया है देखो। गाइस नाश्ता रेडी है, तो चलो करते हैं ना फटाफट से नाश्ता। थोड़ी देर पहले मैं घास लेके आ गई थी, और मैं फ़ोन को साथ लेके नहीं गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हाँ, अब बनाती हूँ खाना, और खाने में मैं खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, बुखार जैसा लग रहा है। तो हाँ, थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। जब भी मैं सो के उठ चुकी हूँ, और खैरी, टूरी और झुमकी को घास दे के भी आ गई हूँ। अब बना रखी है चाय, और आराम से चाय पी रही हूँ। और वैसे भी सुबह मैं घास ले आई थी, तो अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो अब मैं भुजी ढूंढ रही हूँ खेत से, थोड़े सालों से पापड़ के पत्ते ले आती हूँ। और थोड़ी से मैंने वो निकाल दिए हैं, क्या, थोड़ी से मैंने टुकुर की भुजी निकाल रखी है। मतलब कद्दू के बेल होती है ना, तो उसके पत्ते होते हैं छोटे छोटे, नाजुक नाजुक, तो वो तोड़ दिए हैं मैंने। और पींडू भी चढ़ा दिया है गाय के लिए, क्योंकि कल से ना मैं मतलब जल्दी बना देती हूँ। 8:30 बजे मैं सोने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि अब मैं लेट तक नहीं रहती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है अब। तो हाँ चलो, अभी चाय पी रही हूँ, उसके बाद जाती हूँ पापड़ लेने के लिए। इस टफ़ी मुझे दवाई नहीं लगाने दे रहा। मतलब मैंने ये घर की हल्दी पीसी और उसमें तेल डाल के उसके लिए थोड़ी सी लेप बना रखी है, लेकिन ये बिल्कुल लगाने नहीं देता, और बड़ी मुश्किल से लगाए हैं मैंने, चुपके से। ठीक हो रहा है अब, है ना टपू? दर्द होना है, दर्द हो रहा है उसको बहुत, लगाने नहीं देता बिल्कुल भी। मौसम देखो, बारिश आने वाली हो रखी है। ये निकाल रखे हैं मैंने टुकुर, देखो, टुकुर निकाल रखे हैं मैंने, देखो। इसकी भुजी बनाऊंगी मैं, है ना, पत्तों की धो धा के आराम से। फिलहाल अभी मैं पापड़ ले आती हूँ। अभी मैं पापड़ भी ले आई हूँ, पापड़ भी ले आई हूँ। और अब पहले मैं गौशाले में जा रही हूँ, तो चलते हैं। उसके बाद उसको आराम से धोऊंगी, फिर काट के उबालने के लिए रख दूँगी। तो हाँ चलो चलते हैं गौशाले में। अभी मैंने भुजी भी काट ली है। गाइस अभी मैं गौशाले का काम करके आ गई हूँ, और भुजी चढ़ा दी है चूल्हे पे, भुजी चढ़ा दी है उबालने के लिए। तो चलो बनाते हैं जल्दी जल्दी। और बारिश भी आने लग गई है थोड़ी थोड़ी, तो हाँ चलो बनाते हैं। फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना, लाइट भी जा सकती है। तो गाइस अभी मस्त खाना पीना हो गया है, और अब सोने की तैयारी है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।